नमस्कार। आज हम एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे जिसकी चर्चा दुनिया भर में है, रूस का S-400 ट्रायम्फ। जी हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है इसकी क्षमताओं और इसकी अहमियत पर। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर इतना स्पेशल क्यों है। बिल्कुल। S-400 जिसे नेटो वाले SA-21 ग्राउलर कहते हैं, ये रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। अल्मास, अच्छा। हाँ, और इसे दुनिया के सबसे कह सकते हैं सक्षम सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स में गिना जाता है आज। सबसे सक्षम, ऐसा क्या है इसमें? रेंज बहुत ज्यादा है क्या इसकी? रेंज तो है ही। सोचिए, 400 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकता है ये। 400 किलोमीटर? जी, और ऊंचाई भी करीब 30 किलोमीटर तक, मतलब बहुत ऊपर। बाप रे। लेकिन सिर्फ रेंज या कुछ और भी? नहीं, और भी बहुत कुछ है। देखिए, ये अलग अलग तरह के हवाई खतरों से निपट सकता है। जैसे? फाइटर जेट्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइलें, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी, मतलब छोटी से मीडियम रेंज वाली। ड्रोन्स भी। आजकल तो ड्रोन्स का खतरा बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और तो और कुछ दावे ये भी हैं कि ये हाइपरसोनिक हथियारों को भी रोक सकता है। अच्छा, हाइपोसोनिक मतलब आवाज से कई गुना तेज। हाँ, हालांकि अभी दावा ही है, मतलब पूरी तरह शायद टेस्टेड ना हो असल लड़ाई में, पर क्षमता तो है। और ये एक साथ कितने लक्ष्यों को संभाल सकता है? यही इसकी एक और वो जबरदस्त बात है। ये एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला भी कर सकता है। 80 एक साथ? जी हाँ, इसके लिए वो कई सारे लॉन्चर्स और रडार्स का पूरा नेटवर्क इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ एक जगह से फायर करना नहीं है। सही बात है। ये पूरे हवाई क्षेत्र को मैनेज करने जैसा है, जहाँ अलग अलग तरह के खतरे हों। मतलब एक तरह का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लेकिन दुश्मनों के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन बहुत घातक वाला। तो ये जो अलग अलग खतरे हैं, इनके लिए क्या एक ही तरह की मिसाइल इस्तेमाल होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर इसका लेयर्ड डिफेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है, मतलब परत दर परत सुरक्षा। लेयर डिफेंस? अच्छा। हाँ, जैसे बहुत लंबी दूरी के लिए मान लीजिए कोई बड़ा निगरानी विमान है, AWAX जैसा, उसके लिए एक खास मिसाइल है 40N6। वो 400 किलोमीटर तक जाती है। 400 किलोमीटर वाली, ठीक है। फिर एक और लंबी दूरी की मिसाइल है करीब 250 किलोमीटर तक। फिर मीडियम रेंज लगभग 120 किलोमीटर्स, जो ज्यादा तेज फुर्तीले लक्ष्यों के लिए है, जैसे फाइटर जेट्स। बिल्कुल। और फिर बिल्कुल नजदीक के खतरों के लिए 40 किलोमीटर तक छोटी लेकिन बहुत सटीक मिसाइलें हैं। हाँ। मतलब दुश्मन चाहे दूर हो या पास, धीमा हो या तेज, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसके पास। सही पकड़ा। ये एक जाल जैसा बना देता है जिसे भेदना मुश्किल हो। और इस पूरी जाल को देखने और कंट्रोल करने के लिए रडार सिस्टम कैसा है? बहुत तगड़ा। एक तो लंबी दूरी का निगरानी रडार है जो दूर से ही खतरे को भांप लेता है। अच्छा। एक फायर कंट्रोल रडार है जो मिसाइल को टारगेट तक गाइड करता है। जरूरत पड़े तो और भी रडार लगा सकते हैं। और क्या इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब फिक्स है या मोबाइल? नहीं, ये पूरी तरह मोबाइल है। इसे खास ट्रकों पर लगाया जाता है। अच्छा, वो TL जिन्हें कहते हैं। हाँ, वही TL, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। और सबसे कमाल की बात, इसे 5 मिनट से भी कम में तैनात किया जा सकता है। 5 मिनट बस? जी, मतलब गाड़ी रोकी, सिस्टम खड़ा किया और आप फायर करने को तैयार। ये तो बहुत तेज है। इसका मतलब इसे छुपाना और अचानक कहीं तैनात करना आसान होगा? बिल्कुल, यही इसकी सामरिक अहमियत बढ़ा देता है। शायद इसीलिए कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है अभी से? मुख्य तो रूस है ही, लेकिन इसे चीन, भारत, तुर्की, बेलारूस, इन सबको बेचा गया है। भारत और तुर्की भी? हाँ, इनके खरीदने पर काफी खबरें आई थीं। जी हाँ, यहीं से इसका भू राजनीतिक पहलू सामने आता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। मतलब? कुछ विवाद भी हुए थे ना। भारत ने खरीदा तो अमेरिका के CATA से प्रतिबंधों का डर था। हाँ, वो कानून जो रूस से हथियार खरीदने पर लगता है। सही। और तुर्की का मामला तो और भी चीदा था। वो नेटो का मेंबर है। हाँ, तो उसके S-400 खरीदने पर नेटो, खासकर अमेरिका के साथ बहुत तनाव बढ़ गया। चिंता ये थी कि कहीं S-400 नेटो के जहाजों जैसे F-35 की जानकारी रूस को ना दे दे। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो ये दिखाता है कि S-400 सिर्फ मिसाइलें दागने वाली मशीन नहीं, ये एक बड़ा रणनीतिक टूल है। ये अमेरिका के पेट्रियट और थैड जैसे सिस्टम्स को सीधी टक्कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो S-400 ट्रायम्फ वाकई एक बेहद शक्तिशाली मोबाइल मल्टी टारगेट और मल्टी लेयर सिस्टम है। जी। इसकी रेंज, रडार, तेजी, ये सब इसे खास बनाते हैं। लेकिन इसका भू राजनीतिक वजन भी
उतना ही बड़ा है। सही कहा। ये देशों के आपसी रिश्तों और दुनिया के शक्ति संतुलन पर सीधा असर डालता है। तो ये थी S-400 पर हमारी आज की चर्चा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे S-400 और ऐसी ही एडवांस प्रणालियां फैल रही हैं, भविष्य में एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी किधर जाएगी? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इन्हें बेकार कर दे, या फिर इनके साथ मिलकर काम करने वाले नए तरीके खोजे जाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।